So hey hello guys and welcome back to your channel. How are you all? I hope you are doing great and you're happy in your life. So today we will continue with your fourth chapter of science of 8th class of Maharashtra board, and the name of the chapter is current, electricity and magnetism. So this is our second lecture for the same chapter. And in earlier lectures what we have studied, we have gone through or we have studied what is current, electricity, what is potential difference, what is electrostatic potential, and last but not the least we have studied different types of cells, that is dry cell or you can say pencil cell. So if you want to check out the other videos or other concept, you can just check out the science playlist. And from now onwards I will speak in Hindi so that more and more students will learn and understand the concept in a more precise manner. Okay, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक और तरीके का सेल आपके सिलेबस में है, उसको हम बोलते हैं लीड एसिड सेल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लीड एसिड सेल है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। अगर ये इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी अगर जैसे ये डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे होता है ना हमारा मोबाइल क्या होता है, डिस्चार्ज हो गया उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं? फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ये लीड एसिड सेल होता है कि भाई ये एक बार अगर आपका डिस्चार्ज हो गया तो ये फिर से अपने आप ही क्या हो जाएगा? रिचार्ज हो जाता है, यानी कि इसमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी भर हम सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे हमने ड्राई सेल में पढ़ा था, पिछली जो हमने क्लास की थी, लेक्चर किया था, ड्राई सेल क्या होता है कि भाई उसमें क्या होता है कि एक बार रिचार्ज कर दिया आपका जो क्या होता है, एक बार रिचार्ज हमने कर दिया उसके बाद उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और ड्राई सेल पेंसिल सेल हम किसको बोलते हैं? जो आपके घर में वॉल क्लॉक होती है ना, या फिर रिमोट होता है टीवी का, उसके पीछे जो भी सारे जो सेल लगते हैं, कुछ कैसे होते हैं वो सेल? कुछ इस तरीके के होते हैं, राइट, सॉरी, कुछ इस तरीके के होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राई सेल या फिर पेंसिल सेल बोलते हैं। तो ये भाई एक बार यूज हो गया तो इसको हमें निकाल के फेंकना पड़ता है, राइट। बट लीड एसिड सेल क्या होता है कि भाई अगर इसका रिचार्ज चले गया है, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया है, तो इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। और हम नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका क्या देख लेते हैं? वर्किंग देख लेते हैं। देखो लीड एसिड सेल में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोड हो गए, और ये है ना, इन इलेक्ट्रोड को हम किस में डालते हैं? किस में डीप करते हैं? डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट? इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम किस में डाल रहे हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये केमिकल रिएक्ट करता है। अब ये जो दो आपके रॉड हैं, ये किससे बने हुए होते हैं? सबसे पहले लीड ऑक्साइड, एक जो रॉड होता है आपका PB02, राइट, ये क्या होता है? आपका लीड ऑक्साइड से बना हुआ होता है। और ये जो सेकंड वाला ये होता है रॉड, ये किससे बना होता है? आपका लीड से बना होता है। गॉट इट? ये किससे बना होता है? लीड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको ये अभी तक क्या समझ में आया है कि भाई लीड एसिड सेल जो है वो लीड ऑक्साइड से बना हुआ होता है PB02, और इसका जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है, एंड जो ये लीड होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसका क्या होता है? टर्मिनल नेगेटिव होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम किस में डालते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इनका जो अब ये देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, अब इनके जो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, उसको हम किससे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर से हमने इसको क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। अब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या, कितना होता है वो? 2 वोल्ट का इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके बीच रिएक्शन कैसे होता है? क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रोड है ये क्यों रिएक्ट कर पाते हैं? अगर सिर्फ मैंने इलेक्ट्रोड रख दिया होता तो ये बिल्कुल भी क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। पर चूंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने किस में डाला हुआ है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला हुआ है, इसलिए ये इनके क्या होगा? रिएक्शन होगा, और फिर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। ठीक है, अब इस तरीके की जो हम बोलते हैं लीड एसिड सेल, ये कहाँ पे यूज हो सकते हैं?
देखो कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, आपकी जो मोटरसाइकिल होती है, आपकी जो कार होती है, जो ट्रक्स होते हैं, उसमें क्या लगी हुई होती है, ये बैटरी के तौर पर सेल लगी हुई होती है। ठीक है, क्या होता है कि ये अगर डिस्चार्ज हो भी गया है तो जैसे गाड़ी हमारी चलती रहती है वैसे वैसे ये क्या होता है, चार्ज होते रहता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो फिर से एक बार फिर से ये कंसेप्ट को जल्दी से हम देख लेते हैं। लीड एसिड सेल क्या होता है भैया, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है लीड ऑक्साइड का, PbO2 का होता है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और एक जो होता है हमारा लीड इलेक्ट्रोड होता है जिसमें नेगेटिव टर्मिनल होता है। और ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड हमने देखा था, कार्बन का होता है या फिर वो क्या होता है, ग्रेफाइट का होता है। अब यहाँ पे जो लीड ऑक्साइड है उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो लीड है उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम किस में डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। जिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के कारण क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आराम से जनरेट होती है। अब इस तरीके की जो सेल होती है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ट्रक्स में यूज़ होती है, आपकी जो कार होती है, 4 व्हीलर होती है, उसमें यूज़ होती है। उसके बाद जो हमारा आप कह सकते हैं मोटरसाइकिल में भी यूज़ होती है। मतलब अनइंटरप्टेड जो हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे वैसे जो ये सेल है क्या होता है, रिचार्ज होने लग जाता है। ठीक है, ट्रक चल रही है तो ये जो सेल है अपने आप क्या होगा, रिचार्ज होने लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लीड एसिड सेल। और अगर आप लोगों को ड्राई सेल का भी पूरा कंसेप्ट सीखना है, ये जानना है कि कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो हमने डाली हुई है वो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम फिर से एक और सेल होता है NiCd सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, अब ये जो निकल कैडमियम सेल है ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा गैजेट्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ गई है, तो छोटे छोटे जो गैजेट्स होते हैं ना, जो छोटे बच्चे के खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, उसमें ये जो सेल होते हैं ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आराम से कहीं भी क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो आराम से फिट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही आपने एक गैजेट देखा होगा, जैसे आपका टॉयज़ हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है, वो क्या होता है, वो जैसे डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं और वो रिचार्ज कर लेते हैं हम, क्योंकि उसमें कौन सा सेल होता है, निकल कैडमियम सेल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, और इनका जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो अगर आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से जानना है तो आप जो हमारी पिछली वीडियो है वो भी देख सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना होता है, 1.2 वोल्ट। मतलब इसमें करंट होता है पर इतना कम होता है कि अगर हम इसको छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगने वाला है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि भाई जो निकल कैडमियम होता है वो रिचार्जेबल होता है। वो हमारे जो अभी बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें ये आराम से फिट हो जाता है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम एक और कंसेप्ट है आज के लेक्चर के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कनेक्टिंग सेल्स अब यहाँ पे क्या होते हैं, देखो कनेक्टिंग सेल्स जो होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एक सेल क्या होगा, दूसरे सेल से कनेक्ट होगा ताकि हमें क्या मिले, पोटेंशियल डिफरेंस हाई मिले। अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाई होगा तो मेरा जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि ऐसे गैजेट्स होते हैं हमारे पास कि जहाँ पे आपने देखा होगा रिमोट जो होता है, रिमोट में अब अगर हम एक ही सेल लगाते हैं तो क्या रिमोट हमारा काम करता है, टीवी का रिमोट नहीं काम करता, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें 2 सेल लगाते हैं, राइट। तो ये कनेक्टिंग सेल्स किस तरीके से होते हैं, या तो देखो ये जो सेल है ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, कनेक्ट होता है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल क्या हो रहे हैं, मैं सीरीज में लगा रही हूँ,
राइट, एक के बगल में, एक के बगल में, एक के बगल में। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखो अभी यहाँ पे इसका कनेक्टिंग सेल्स ये एक हो गया, ठीक है, ये मैंने एक सेल लगा दिया, ये एक मैंने सेल लगा दिया। इसका 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका भी 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब तीनों का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रेस करूंगी तो क्या आएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। मतलब मेरे को करंट जो है वो अगर बढ़ाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, वो भी किस में, सीरीज में। राइट, जब हम एक सेल को यानी कि एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग सेल बोलते हैं। ठीक है, मोर देन वन सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज then it is known as connecting cells. ठीक है, and this is to done operate more potential difference to get और इट लीड्स टू हायर करंट। ठीक है, अब ये हम भाई एक सेल को, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, रिमोट में भाई एक सेल काम नहीं करने वाला है। एक सेल डालोगे तो आपका जो रिमोट है वो कैच नहीं करेगा, बट उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, 2 सेल डालना पड़ेगा। अब 2 सेल अगर आप डाल दोगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो करंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। राइट, तो हायर करंट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये कनेक्ट कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है आपका, ठीक है, ये अगेन ये सेल है, ये अगेन सेल है, तीसरा सेल हो गया, ये अगेन सेल है, ये 4 सेल। ठीक है, तो ये मैंने चारों क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। अब कनेक्ट ये कैसे होता है, ये पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। इसका जो पॉजिटिव, इसको किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, इसका जो पॉजिटिव है ना ये इसके नेगेटिव में जाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में जाएगा। अगेन इसका जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। अगेन ये जो इसका पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके के को हम क्या बोलते हैं, अब इस जो 4 अगर एक साथ जुड़ गए हैं सेल, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी। यानी कि एक बैटरी में क्या हो रहे हैं, आपके 4 या 5 सेल जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी ऑफ सेल्स। यानी कि एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है सेल और बैटरी के बीच में, सेल जो होता है वो एक अकेला होता है, बट हम एक से ज़्यादा सेल को जब कनेक्ट कर देते हैं तो हम उससे बोलते हैं क्या, बैटरी ऑफ सेल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको कैसे ज़्यादा जो करंट है वो मिल सकता है। एक सेल है मेरे पास, इसका वोल्ट कितना है, 1 वोल्ट, 1। ठीक है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकेंड का भी 1 पोटेंशियल डिफरेंस है, थर्ड का भी 1 पोटेंशियल डिफरेंस है एंड फोर्थ का भी क्या है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया है तो क्या हो रहा है, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मेरा जो करंट है वो मुझे क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई भी मतलब सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। बहुत आसानी से ये मैंने आपको समझा दिया है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों के आपके दूसरे भी जो सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे की भी वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग एक एक प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।